The right whole family equal happy family. तो सर, my thought is कि हमें अपने ऐड में खाली पति, पत्नी, बच्चे, बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि हमें चाचा, चाची, दादा, दादी, नाना, नानी सबको दिखाना चाहिए. मैं कम इन सर? शॉन, you are again late. सॉरी सर, वो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी. शॉन, आई अंडरस्टैंड. तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, अच्छी बात है. लेकिन तुम्हारी माँ की वजह से ऑफिस का काम तो नहीं रुक सकता ना. सर, मेरी माँ को अगर कुछ हो जाता ना तो मेरी दुनिया रुक जाती. एंड आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट. अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हूँ. रिजाइन? अरे शॉन, मैं तो तुम्हें गुड न्यूज़ देने के लिए तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ. तुम अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे ना, वो फाइनली तुम्हें मिल रहा है. तुम अगले 3 महीने में यूएस जा रहे हो. कॉन्ग्रेचुलेशन. माँ. आ गया तू? हाँ माँ. माँ, ये खुशखबरी है. क्या? माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और हम 3 महीने बाद यूएस जा रहे हैं. सच? सच माँ. ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है. जब भगवान के सामने माथा टेक करा. जा जा. ये लो, जल्दी जल्दी खा लो, मुझे घर निकलना है. जल्दी जल्दी खा लो, मुझे घर निकलना है. ठीक है, खा लेती हूँ. मैं देख रही हूँ वैसे आजकल तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो. कल भी जल्दी चले गए थे. अरे तुम्हें पता है ना, मुझे मम्मी को दवाई देनी होती है और मेरी मम्मी ना, जब तक मैं उन्हें खुद दवाई ना खिलाऊं ना, वो खाती नहीं है. तब तक वो खाती ही नहीं है. ममास बॉय. वैसे आप भूल रहे हैं हमारी 15 दिनों में शादी है. हाँ. और तुम अभी से ऐसे इग्नोर करो जैसे पता नहीं 50 साल हो गए हो. एंड आई एम ऑलरेडी जेलस ऑफ योर मॉम. किरण, मेरी माँ ने ना मेरे लिए बहुत कुछ किया है. मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे डैडी गुजर गए. हमारे सर पर छत तो थी मगर जीने का सहारा नहीं था. फिर भी मेरी माँ ने अकेले मेरे लिए सब कुछ किया. मुझे पढ़ाया, लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी बड़ी कंपनी में एक इतनी बड़ी पोस्ट पर हूं और 3 महीने बाद यूएस जा रहा हूं. सब उन्हीं का आशीर्वाद है. मैं जानती हूँ. पता है, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो पता नहीं मेरा क्या होगा. किसी को कुछ नहीं होगा. एंड आई लव यू. आई लव यू टू. ये लो 1 मिनट, फोन. यम्मी. हेलो माँ. माँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ. तू फिक्र मत कर बेटा, कुछ नहीं, बस जरा सी खरों चाहिए. कहते हैं ना, डाको राखे साइया मार सके न कोई. लेकिन माँ, ये सब हुआ कैसे? अरे सब्जी मंडी गई थी ना, वहाँ टक्कर हो गई. यार, तुझे वहाँ मार्केट में जाने की जरूरत क्या थी? तूने कहा था ना तुझे गुइया की सब्जी खानी है, तो सोचा तेरे आने से पहले बना के रख दूं. लेकिन माँ, आप ये मुझसे भी तो कह सकते थे. मैं बना देती, मैं ले आती सब्जी. तुझसे तो कई बार कहा मैंने. अरे माँ, आराम से. जल्दी से शादी करके घर आ जा. अगर आज तुझे कुछ हो जाता ना तुम, माँ, मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाता.
चाचा जी, अब आपने वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है नहीं? मैं बेटा इसकी क्या जरूरत है? मैं ठीक हूँ ना, मुझे कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बताया कि जो गाड़ी ने टक्कर मारी उसका नंबर था MS12D9666। साहब जी गरीब आदमी, साहब जी माफ कर दो। अरे श्रवण, अरे क्या कर रहा है? अरे जान ले लेगा क्या उसकी? जान ही ले लूंगा इसकी, जान ही ले लूंगा, मार डालूंगा इसे। अरे छोड़। तूने मेरी माँ को टक्कर मारी, मेरी माँ को टक्कर मारी। अरे अगर टक्कर मारी तो वो मरी क्यों नहीं? माँ सब्जी लेने मार्केट जरूर जाएगी, बचनी नहीं चाहिए। ठीक है सर। इतना समझाकर भेजा था इसे मैंने, इतना समझाकर कि माँ मरनी चाहिए, लेकिन वो घर में बैठ के घुइया की सब्जी बना रही। साहब जी माफ कर दो, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, नजर रखी मैंने उन पर और माँ के लिए टक्कर भी मारी, लेकिन इन वक्त पे माता जी पीछे हट गई। चल निकल, निकल यहाँ से। श्रवण क्यों परेशान हो रहा है? मैं हूं ना, तेरा चाचा है। हाँ चाचा जी, पता है आप कितने दिनों से दवाइयाँ दे रहे हैं ना माँ को, कुछ फर्क पड़ा उन पर? ऐसा है श्रवण, पेड़ में कितना ही पानी डालो फल समय से ही पकता है। अरे समय तो नहीं है मेरे पास, नहीं है समय। अरे कुछ ही महीनों बाद मुझे यूएस जाना है और मैं अपने साथ ना कोई बोझ लेके नहीं जाना चाहता, समझिए आप चाचा जी। तो कुछ और सोचते हैं ना। हम भारतवासी पूरी दुनिया में अपने पारिवारिक संस्कारों के लिए मशहूर हैं और आजकल तो फादर्स डे हो या मदर्स डे, सोशल मीडिया साइट्स पर माँ बाप के साथ तस्वीरों की झड़ी लग जाती है। लेकिन क्या इस जगह को देखने के बाद भी आपको लगता है असलियत यही है? एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के अनुसार भारत में आज 728 ओल्ड एज होम्स यानी वृद्धाश्रम हैं और पिछले 4 सालों में यानी 2011 से 2015 के बीच इन ओल्ड एज होम्स में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या 70% बढ़ी है। और ये तो सिर्फ इन ओल्ड एज होम्स में रहने वाले माँ बाप की बात है। लावारिस छोड़े गए बुजुर्गों की संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है। कैसी है ये मानसिकता जो अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझती है? भाभी खाली पेट वाली दवाई ली ना? हाँ। गुड। चाचा जी आप, नमस्ते। आप कब आए? बस अभी। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आती हूँ। भाभी अब तो बहू भी आ गई, कुछ दिनों में तुम यूएस वाली हो जाओ। मेरी राय मानो तो ये घर बेचो। नहीं देवर जी, ये घर मैं नहीं बेचूंगी। पैसे भी बंटवारे के बाद आधा घर तो मेरा हो ही चुका है, और आधा मिल जाए तो बाबूजी की आधी निशानी मेरी पूरी हो जाए। तभी तो ये घर श्रवण के पिताजी की आखिरी निशानी है। उन्हें इस घर से बहुत प्यार था। चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर ना मैं बेचूंगी और ना ही मेरा बेटा। तुम और तुम्हारी ये जिद, लो तुम्हारा बीपी फिर बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? नॉर्मल तो दिखा रहा है। श्रवण, तुम्हारी माँ का बीपी भी ना उसके गुस्से की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। चल मैं दवाई दे देता हूँ, जल्दी से खा। फिर से? नहीं देवर जी, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी।
इसे खाने के बाद पता नहीं एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। श्रवण, मैं नहीं खाना चाहती। हाँ, अगर तू ये दवाई नहीं खाएगी तो मुझे घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। हाँ। 3 महीने में अपने बेटे के साथ यूएस जाना है कि नहीं? जाना है ना? जाना है तो खाओ। लीजिए। बेटा तू है ना, मुझे मेरी अपनी भाभी की जान लेने का पाप करवाने वाला। चाचा जी, अगर आप नियमों में फंसोगे तो नियति कैसे बदलेगी? जरा पलट कर देखिए। आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आप क्यों चाहते हैं कि माँ आपको ये मकान बेच दे? ये दादाजी की निशानी नहीं। वो क्या है ना कि मुझे यहाँ बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता है, सुरेश नरसिंह। क्या आपको नजर आता है? इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना काम कीजिए ताकि आप भी खुश मानिए। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं, दिन रात से बीपी की दवाइयाँ देता रहता हूँ, जबकि मुझे पता है इसको सांस की प्रॉब्लम। बूढ़ा तना है, पता नहीं कब तक करेगा। मौका देखते ही चौका मार दे। किरण, 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 चलो ना वॉक पे चलते हैं। वॉक पे इस टाइम? तुम पागल हो गए हो क्या? भासु भाई तो वॉक पे जाया जाता है। अरे चलो ना किरण। अरे श्रवण, अगर मैं वॉक पे जाऊंगी तो ये सब काम कौन करेगा? तुम। यूएस जाने की खुशी में ना वैसे ही तुम घर पर बैठ गई हो। अब ये ना हो कि मुझे फ्लाइट में ना एक की जगह 2 टिकट बुक करवानी पड़े। हाँ। एक्सक्यूज मी, वैसे मैं इतनी भी मोटी नहीं हुई हूँ और मुझे इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ तो वॉक पे जाने पे क्या होगा? अरे अरे चलो ना, वॉक की तो हाथ हाथ आज हम रास्ते में धो लेंगे। चलो ना। तुम्हें भी ना कभी भी कुछ भी सूझ जाता है। पागल हो एक नंबर के। यार इतना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो सैर करनी चाहिए ना वैसे। बात तो सही है। वैसे वॉक पे मजा तो आ रहा है तुम्हारे साथ। हाँ तो फिर हमें ये रोज करना चाहिए ना। ओके। ओह गॉड, मैं तो दूध गैस पे चढ़ा छोड़ा ही। उफ, जल्दी चलो जल्दी। अरे रुक जाओ यार, माँ है ना वहाँ पे। श्रवण, माँ नहाने गई है। तुम क्या श्रवण जल्दी चलो जल्दी, प्लीज कम कम कम। सुनो श्रवण प्लीज कम।
मेरा सारा दूध जल जाए। लग हाँ। माँ ओह, माँ माँ क्या हुआ? माँ उठी। माँ उठी, आइए। क्या हुआ? माँ इधर आओ पहले। माँ ठीक है। माँ चाचा जी, सब ठीक तो है ना? मुझे लगता है माँ को ये सब छोड़ देना चाहिए। देखो बेटा, इस उम्र में ऐसा हो जाता है। धुआं ज्यादा था ना, इसलिए प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन चाचा जी आप माँ का कंप्लीट चेकअप कीजिए। मुझे लगता है कि माँ को सांस की बीमारी है। कभी कभी काम करती है ना तो उनकी सांस बहुत तेज चलने लगती है। बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना, इन्हें सांस की नहीं बीपी की प्रॉब्लम है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? बस कह दिया माँ तैयार हो जाओ, माँ चल दी। जाना कहाँ है? माँ यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा योग शिविर है। कहते हैं वहाँ बीपी की बीमारी को ना जड़ से खत्म कर देते हैं। बस वहीं जा। अच्छा, लेकिन ये शहर से काफी दूर है ना? हाँ माँ, बस पहुंच ही गए। आइए माँ। माँ, यही रास्ता है योग शिविर के लिए। इससे आगे तो गाड़ी जा नहीं पाएगी। मैं काम करता हूँ, मैं कहीं सही जगह देख के गाड़ी पार्क कर देता हूँ। और योग शिविर यहाँ से कुछ 25-30 मिनट पैदल रास्ता होगा। रास्ते में प्यास भी लगेगी तो मैं काम करता हूँ, पानी भी ले आता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ रुकिए, मैं बस अभी आया। ठीक है ना? शिवन कहाँ हो तुम? और तुम्हारा फोन कभी टाइम पे लगता ही नहीं है। अरे वो मैं छोड़ो ये सब। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और पता नहीं माँ कहाँ चली गई। मैंने पूरा घर देख लिया लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। यहाँ है तुम्हारी माँ। माँ बिना। माँ, आप कहाँ चली गई थी? पता है मैंने आपको कितना ढूंढा। मैं कहाँ चली गई थी? तू कहाँ चला गया था? मैं तो वहीं खड़े खड़े तेरा इंतजार कर रही थी। माँ, मैं आपको ढूंढ तो रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां से गुजर रहा था। भाभी को देखा तो साथ ले आए। तुझे पता है, ये भी उसी योग शिविर में गए थे। ये भी मेरी बीमारी को लेकर चिंतित है। सच, मैं कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे लक्ष्मण जैसा देवर और श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है। हाँ, बहू को तो सभी भूल जाते हैं। अरे तुझे कैसे भूल सकती हूँ? और वैसे भी तू मेरी बहू नहीं है, बेटी है तू मेरी। तू जानता है मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ? क्या? चच्चू हलवाई के यहाँ से समोसे। तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ। अभी लेकर आती हूँ। चल। लेकर निकल रहा था ना, तभी देख लिया था मैं। मुझे लगा था कि तू कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। अरे अब तो जानते थे तो हीरो बनने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं तेरी तरह डफर नहीं हूँ। क्या लगा था तुझे कि वो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगी? हैं? अरे वो नहीं भी आ पाती हैं तो कोई और छोड़कर जाता उन्हें। दिमाग खराब हो गया तेरा। हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा चाचा, दिमाग खराब हो गया। अरे कब से प्लानिंग कर रहा हूँ कि माँ मर जाए, मगर माँ है कि मरने का नाम ही नहीं ले रही। अरे उम्र हो गई, मर जाओ ना। लेकिन नहीं, मेरी माँ को ना बोझ बनकर मेरी छाती पर बैठना है। अरे मुक्ति दिलाओ मुझे से बस। और आपसे तो कुछ हो नहीं पाएगा। मुझे लगता है मुझे सब कुछ करना पड़ेगा।
ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों के लिए एक उम्र के बाद बुजुर्ग माँ बाप बोझ बन जाते हैं? जैसे कि सामान की जरूरत खत्म हो जाए तो वो बेकार हो जाता है और फेंक दिया जाता है। लेकिन अपनी मां को कोई इस तरह कैसे फेंक सकता है? क्या सामान और रिश्तों में कोई फर्क नहीं? कैसी सोच है ये? और वो भी इस हद तक गिरी हुई कि मां की हत्या के बारे में सोच ले। आखिर इतने संवेदनहीन और स्वार्थी कैसे होते जा रहे हैं लोग? इससे ज्यादा और कितना नीचे गिर सकता है एक बेटा? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप बच्चे की कामना करते हैं? इसी दिन के लिए अपनी खुशियों का त्याग करते हैं? जरा सोचिए, अगर इस मां की जगह मैं और आप होते, या फिर अगर आपकी बेटी होती, कैसा लगता? अरे कब से प्लानिंग कर रहा हूँ कि माँ मर जाए, मगर माँ है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। अरे उम्र हो गई है, मर जाओ ना। लेकिन नहीं, मेरी माँ को ना बोझ बनकर मेरी छाती पर बैठ। अरे मुक्ति दिलाओ मुझे से बस। माँ, मेरा प्रमोशन हो गया और हम 3 महीने बाद यूएस जा रहे हैं। उनका बेटा उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने गया है। आजकल के बच्चे ही ना शादी होती है अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं। अरे कब से प्लानिंग कर रहा हूँ कि माँ मर जाए, मगर माँ है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। अरे उम्र हो गई है, मर जाओ ना। लेकिन नहीं, मेरी माँ को ना बोझ बनकर मेरी छाती पर बैठ। अरे मुक्ति दिलाओ मुझे से बस। माँ जी, आप कौन हैं और आप ऐसे कैसे अंदर चली आ रही हैं? वो मैं समझ गया माँ जी। कहाँ चली गई थी? आपको पता मैं कितना परेशान हो गया था। और ये क्या है, ये बैग वैग? हाँ माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो लोग तो यही कहेंगे ना कि मैं आपका ध्यान ही नहीं रख पाया। माँ फिक्र मत कर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे लोग तुझे कुछ कहें। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे प्रेजेंट्स लेके आया हूँ। चलो चलो अंदर। अरे ये देखो श्रवण, ये देखो। श्रवण सुनो ना, मुझे किसी को जरूरी बात करनी। हाँ तो करो ना। ये कलर तुम पे कितना अच्छा लगेगा। श्रवण, पता नहीं माँ को क्या हो गया है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है और सारा दिन ऐसे बस चुपचाप बैठी रहती हैं। हाँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे तुम्हें बात कर लूंगा उनसे। तुम ये कपड़े देखो, कितने सारे कपड़े लेके आए। ये देखो, ये देखा, ये कलर देखा, और ये गर्म कपड़े देखो। हाँ ये मुझ पे अच्छा लगेगा। हाँ ये वाला कलर बहुत अच्छे हैं। और माँ के लिए? ओह शिट, माँ को तो भूल ही गया। श्रवण, क्या करते हो तुम भी? कोई बात नहीं। अरे माँ, आइए ना। मैं तो यही कहने आई थी कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। वो कहना, इतनी दूर का सफर मुझसे तय नहीं होगा। माँ नहीं, तुम लोग चले जाओ ना। मैं गांव चली जाऊंगी अपनी बहन की। माँ कैसी बातें कर रहे हैं? और ये क्या है कि मैं नहीं जाऊंगी? अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप हमारे साथ जाएंगे बस। मेरी बात समझो बहू।
अरे माँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और ये गांव जाने की बात कहाँ से आ गई? और श्रवण, तुम क्या देख रहे हो? कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ माँ, किरण बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको कहीं जाने दूंगा? हाँ, आप हमारे साथ चलेंगे और बस। अरे माँ देखो ना, ये तीनों के वीजा हो गए, तीनों की टिकटें हो गई, बस आप हमारे साथ यूएस जा रही हैं। हाँ, आप तैयारी कीजिए। और किरण देखो, अभी जाना है और माँ के लिए गर्म कपड़े लेने। समझ में आया? वहाँ बहुत बहुत सर्दी होती। माँ तुझे पता है ना, तू ही मेरी दुनिया। कभी आज के बाद ऐसी बात मत करना मुझसे दूर जाने की, समझे? बारिश में जल्दी चल। माँ अब अंदर बैठिए ना, बारिश हो रही, गीली हो जाए। माँ मैं जरा बिलिंग कंप्लीट करके आता हूँ, ठीक है? आप ये हाँ भाई साहब, बिल बन गया? लाइए। भाई साहब इसमें 10% डिस्काउंट का है। अरे नहीं भैया, डिस्काउंट तो बिल्कुल नहीं है। अरे पिछली बार भी मैं आपसे 10% डिस्काउंट लेके गया था। ये तो हो ही नहीं एक मिनट, ये क्या कुछ भी बिल बना देंगे क्या? मैं आपको पागल लग रहा हूँ क्या? आपको लगता है कि मैं 10% डिस्काउंट के लिए आपसे लड़ूंगा यार? अरे नहीं भैया। हाय। हाँ यार, मैं अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पे आई हूँ, तो मैं नहीं आ सकती। माँ! माँ! How are you feeling? कैसे लापरवाह लोग हैं आप? जब आपको पता है कि उनको सांस की प्रॉब्लम है, फिर भी आप इन्हें बंद गाड़ी में अकेला कैसे छोड़ सकती हैं? डॉक्टर, इन्हें सांस की नहीं, इन्हें बीपी की प्रॉब्लम है। और हम लोग बस ऐसे ही। इनका बीपी एकदम नॉर्मल है, डोंट वरी, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, माँ डोंट वरी, शिल बी ओके। माँ तो ठीक तो है ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। जब आपको पता है कि उनको सांस की प्रॉब्लम है, फिर भी आप इन्हें बंद गाड़ी में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि माँ को सांस की बीमारी है। कभी कभी काम करती है ना, तो उनकी सांस बहुत तेज चलने लगती है। इन्हें सांस की नहीं, बीपी की प्रॉब्लम है। वीजा सिर्फ मेरा और श्रवण का? हाँ आजा। ये लीजिए, आप यहाँ बैठिए और मैं आपको सुबह से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। ये क्या है? श्रवण। ये श्रवण है? कितना मासूम लग रहा है।
कितना प्यारा। ये जब छोटा था ना, तब हमने बहुत मुश्किल दिन निकाला, पर मैं कभी किसी से नहीं हारी। लेकिन लगता है अब बुढ़ापे से हार गई। बुढ़ापे से हार गई। माँ, अब ना आपके बुढ़ापे का सहारा आ रहा है। माँ दादी बनने वाली है। क्या? सच कह रही तू? हाँ माँ, सच। मैं दादी? कभी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। हम मंदिर चले, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। जी माँ जी। बाप बनने वाला है। और आप दादी। पंडित जी, आपने मेरी माँ को देखा क्या? माँ! माँ! मुझे बहुत डर लग रहा है। सब जगह पर घूम लिया, कहाँ जा सकती है माँ? अब तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, पुलिस स्टेशन। तुम एक काम करो, घर जाओ, माँ शायद वहां आई हो। यहाँ साइड में उतर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ, ठीक है? चलो। हाँ, माँ ने बहुत परेशान कर रखा है। बस अब मुझसे और सहन नहीं होता। इससे पहले किरण को कुछ पता चले, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। मैं फिर से मंदिर जाके देखता हूँ, शायद माँ वहीं हो। चलो मेरे साथ। क्यों ले जाना चाहता मुझे? मैं तो बोझ हूं ना तेरे लिए। माँ, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब आज मिल जाए। चल मेरे साथ, चल।
हेलो श्रवण, पूछ माँ, पूछ अब माँ, पूछ जो कुछ पूछना ना पूछ आज। जो कुछ दिल में आए सब पूछ, कुछ भी दिल में नहीं रहना चाहिए। अरे ये क्या पूछेंगी, मैं इन्हें खुद बताता हूँ। अरे कितनी बार तुझे मारने की कोशिश, कितनी बार। जैसे ही मुझे पता चला ना कि मुझे यूएस की नौकरी कंफर्म मिल गई है, मैं तेरा एक्सीडेंट करवाया। माँ मेरे दिमाग में तो यहाँ तक आया कि मैं तुझे वो ओल्ड एज होम में छोड़ा। फिर मुझे ख्याल आया माँ, समाज में बहुत बदनामी होगी कि देखो बेटा यहाँ लाकर ओल्ड एज में छोड़ गया। अरे मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कौन तुझे मारना चाहता है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना माँ। क्यों? ऐसा क्या कर दिया माँ ने? किरण तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे शक तो बहुत पहले से था, लेकिन कोई कमबख्त ऐसा सोच भी कैसे सकता है? एक बेटा अपनी माँ को मारना चाहता है। अरे इन्हें तो वैसे भी मरना ही है ना, आज नहीं तो कल। तो फिर क्यों हम इनके लिए अपनी लाइफ को, अपने फ्रीडम को, अपनी खुशियों को इनके ऊपर न्यौछावर करते? क्योंकि इन्होंने तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। अरे जरा सोचो, जब तुम्हारे पर बाप का साया नहीं था ना, तब ये भी छोड़ सकती थी तुम ऐसे किसी रोड पे अनाथ यूं ही मरने के लिए। आज मेरी जिंदगी में खुशी का दिन। आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं खुद एक माँ बनने वाली हूँ। क्या किरण तुम माँ बनने वाली? हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। फिर अपने बाप पर चला गया था, फिर अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए। हैरानी होती है ये देखकर कि जो अपना सगा था उसने तो मां की हत्या का षड्यंत्र रचा, और जो बहू पराए घर से आई थी उसने सास की रक्षा की। कभी कभी दिल के रिश्ते खून के रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। ये शायद हमारे तेजी से बदलते समाज और हमारी भौतिकवादी सोच का ही अंजाम है। जीवन की संध्या में बहुत से बुजुर्गों को ऐसे ओल्ड एज होम्स का सहारा लेना पड़ता है, जो कि दुखद है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि अपने माँ बाप को साथ रखकर उन्हें फिजिकली और मेंटली इस कदर टॉर्चर करना कि वो घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाएं और खुद अपने बच्चों से मुक्ति की कामना करने लगे। जब हम छोटे थे, शारीरिक रूप से कमजोर थे, तब माँ बाप ने ही तो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था। अब जब आज वो कमजोर हैं, तो उनका हाथ थामना हमारी जिम्मेदारी है। जिन्होंने हमारे लिए इतना त्याग किया, हमें इतना प्यार दिया, कि हम उसके बदले में उन्हें थोड़ा अपनापन, थोड़ी इज्जत, थोड़ा प्यार नहीं दे सकते? याद रखिए, एक ना एक दिन हम सभी को बूढ़ा होना है। आज जहां ये सब खड़े हैं, कल वहां मैं और आप खड़े होंगे। और आज हम अपने बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार करते हैं, हमारे बच्चे उसे देखकर वही सीखेंगे और कल हमारे साथ वही बर्ताव करेंगे। इसलिए अगर आपके आसपास कोई भी किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसे रोकिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।